आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियो से इस्तिफ़ादा भी कर रहे होंगे। नाज़रीन व सामीन, अपने गिरदो पेश हम ऐसे बहुत से वाक़यात का मुशाहिदा करते हैं जो माफ़ौकुल फ़ितरत होते हैं। ये वाक़यात ना तो साइंस और ना ही इल्म के दायरे में आते हैं, बल्कि इंसानी अक्ल व शऊर से मावरा होते हैं। ऐसे ही अजीब वाक़यात मोजज़ात या करामत कहलाते हैं। जब हम आइमा ताहिरीन और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की हयात और उनसे मंसूब वाक़यात का मुशाहिदा और मुतालिया करते हैं तो हमें ऐसे हज़ारों वाक़यात पढ़ने को मिलते हैं जो इंसानी अक्ल की सरहदों से बाहर रूनुमा होते हैं। तारीख़ आले मोहम्मद ऐसे हज़ारों लाखों मोजज़ात से भरी पड़ी है। आज की वीडियो में भी हम आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस से फैज़ पाने और फलाह व निजात पाने का एक ऐसा किस्सा बयान करेंगे जो ना सिर्फ इंतहाई दिलचस्प है बल्कि अपने अंदर रूहानी असरात भी समोए हुए है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि ये वाक़या क्या है। नाज़रीन, अबुल हसन जमालुद्दीन खलीई या खली 7वीं सदी हिजरी के एक नामवर अरब शायर और अहले बैत के मद्दाह थे। उनका ताल्लुक इराक के शहर मूसल से था और वो बाद में करबला और हिल्ला में सकूनत पजीर रहे। उनकी ज़िंदगी का किस्सा तौबा और हिदायत की एक इंतहाई ईमान अफरोज़ दास्तान है। इस शायर अहले बैत अबुल हसन खली का ख़ानदानी पस मंज़र ये है कि वो एक ऐसे घराने में पैदा हुए जो अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सख्त दुश्मन था। अबुल हसन खली की पैदाइश से पहले उसकी वालिदा ने नज़र मानी थी कि अगर उसे बेटा हुआ तो वो उसे डाकू बनाएगी, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ायरीन का रास्ता रोकेगा, उन्हें लूटेगा और कत्ल किया करेगा। खुदा की कुदरत देखिए कि अल्लाह ताला ने उस औरत की इस दुआ को कबूल किया और उसे एक बेटा अता किया। उस औरत ने यानी अबुल हसन खली की माँ ने उसकी परवरिश उन्हीं खतूत पर की कि जिसका इजहार उसने अपनी दुआ और नज़र में किया था। नाजरीन, वक्त गुजरता गया और अबुल हसन खली अपने उसी मखसूस माहौल में परवरिश पाकर जवान हो गया और अपने इलाके का नामवर डाकू बना। नाजरीन, जब जमालुद्दीन अबुल हसन खली जवान हुआ और अपने उस काम को अंजाम देने लगा, यानी वो डकैतियाँ करने लगा, तो उसकी माँ ने अपनी उस दुआ और अपनी मन्नत का उससे इजहार किया, यानी उसको मुत्तला किया कि तुम्हारे पैदा होने पर मैंने ये मन्नत मानी थी। और फिर माँ की बात सुनकर अबुल हसन करबला के करीब मुसैयब नामी जगह पर पहुंचा और एक जगह घात लगाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ायरीन का इंतज़ार करने लगा। जब इंतज़ार करते करते काफ़ी देर हो गई तो उसी दौरान थक कर उसे नींद आ गई। उसने ख्वाब में एक मंज़र देखा कि क़यामत बर्पा हो चुकी है और फरिश्ते उसे खींच कर दोज़ख की तरफ ले जा रहे हैं, और जो ही वो दोज़ख के करीब पहुंचते हैं तो फिर उसको मज़ीद आगे ले जाने में वो कामयाब नहीं होते। इसी तरह दोज़ख की आग भी अबुल हसन खली के करीब नहीं आती। इसी असना में किसी की आवाज़ आती है और कोई पूछता है कि क्या माजरा है, इसको दोज़ख में क्यों नहीं फेंका जा रहा और आग इसके करीब क्यों नहीं आ रही। तो फरिश्ते उस मुखातिब करने वाले को मुत्तला करते हैं कि वो गर्द जो ज़ायरीन का काफ़िला गुज़रने की वजह से उनकी सवारियों के सुमों से उड़कर खली के कपड़ों पर गिरी थी, उसको आतिश जहन्नुम में जलाने नहीं देती। खली ने यह ख्वाब देखा तो वो खौफजदा होकर बेदार हो गया। इस दौरान ज़ायरीन के कई काफ़िले आए होंगे और गुजर गए होंगे, लेकिन उस खौफनाक बसीरत अफरोज़ ख्वाब ने खली की ज़िंदगी बदल दी। उसने अपने साबका कारनामों पर नज़र डाली तो महसूस हुआ कि नदामत और पछतावे के अलावा उसके हाथ में और कुछ नहीं है। खली ज़ारो कतार रोना शुरू हो गया और बेकरार होकर खुदा से तौबा व इस्तग़फ़ार करना शुरू की। उसी वक्त उसे महसूस हुआ कि उसे किसी ने कहा कि तू इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर जा और उनसे माफ़ी मांग। लिहाजा वो मुसैयब से करबला की तरफ रवाना हुआ।
تمام راستہ وہ ندامت کے اس احساس میں ڈوبا ہوا تھا کہ میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں کیا منہ لے کر پیش ہوں گا۔ بہرحال چلتے چلتے وہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک پر حاضر ہو گیا اور ایک فی البدیہہ قصیدہ اس کی زبان پر جاری ہوا۔ اسی دوران امام حسین علیہ السلام کی ضریح مبارک کا ایک پردہ یا غلاف اپنی جگہ سے اڑ کر اس پر آ گرا، جس نے اس کے سر اور جسم کو ڈھانپ لیا۔ اسی واقعے کے بعد سے ان کا لقب خلیعی یعنی پردے والا پڑ گیا۔ اس کے بعد خلیعی نے اپنی زندگی کی ہر سانس اہل بیت علیہ السلام کی مدح و ثنا اور واقعہ کربلا کے ماتم کے لیے وقف کر دی۔ ان کا مشہور ترین شعر جو ان کی توبہ اور محبت کی عکاسی کرتا ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اگر نجات چاہتے ہو تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملو کہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی اور پرسکون ہوں۔ ناظرین، ہماری دعا ہے کہ جس طرح امام حسین علیہ السلام نے جمال الدین ابو الحسن خلیعی کے دل سے زنگ کو دور کیا اور ان کی رہنمائی فرما کر انہیں اپنے دامن میں سمیٹ لیا، اسی طرح ہمیں اور ہمارے ہر سننے والے کو امام حسین علیہ السلام نہ صرف اپنے دامن میں سمیٹ لیں بلکہ روز جزا ہمیں اپنی شفاعت سے بھی سرفراز فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔